हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मुझे माल्टा वर्क परमिट पे आने में टोटल कितना पैसा लगा। क्योंकि बहुत से लोगों का कमेंट आ रहा है कि भाई आपको माल्टा आने में कितना पैसा लगा। सो फाइनली इस वीडियो में आपको टोटल बताऊँगा कि मुझे कितना पैसा लगा माल्टा आने में और कहाँ कहाँ पैसा लगा। और साथ ही मैं आप लोगों को ये भी बताऊँगा कि जब आप लोग जॉब अप्लाई करेंगे ऑनलाइन पे या फिर किसी एजेंसी से, तो कहाँ कहाँ आपको पैसा देना पड़ता है। सो इससे पहले मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि माल्टा आने का दो तरीका है, सब लोगों को मालूम होना चाहिए। एक तो आप खुद से ऑनलाइन पे अप्लाई करके माल्टा आ सकते हैं जॉब करने के लिए, और दूसरा किसी एजेंसी का सहायता ले सकते हैं। दोनों में फ़र्क ये रहेगा कि जब आप खुद से अप्लाई करेंगे तो बहुत ही कम खर्चे में आपको सब कुछ हो जाएगा, माल्टा आप आ जाएंगे और जॉब करने लगेंगे। लेकिन किसी एजेंसी का सहायता लेंगे तो कम से कम 6 लाख 7 लाख 8 लाख रुपए उनका सर्विस चार्ज है। शायद कोई होंगे जो इससे कम में कर दें। सो फ्रेंड, जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं कि गल्फ़ एशिया और यूरोप में जॉब और टूरिस्ट के रिलेटिव मैं वीडियो बनाता रहता हूं। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं इसके लिए वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं मेरा टोटल प्रोसेस क्या हुआ था और कितना खर्चा लगा था, कहाँ कहाँ लगा था। सबसे पहले मैंने जॉब ऑनलाइन पे सर्च किया था, जिसका बहुत से लोग सीवी बनाने के लिए पे कर रहे हैं। किसी को क्या नाम है, वो एक गरीब माँ के बच्चे 5,500 रुपये लेके सीवी बना रहा है और 900 रुपये लेगा तो वो आपसे बात करेगा। तो इन सभी लोगों से लोग पैसे दे के सीवी बना रहे हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि आप खुद से सीवी बनाओ, कोई बड़ी बात नहीं है सीवी बनाना। तो मैंने खुद से ही अपना सीवी बनाया था, डॉक्यूमेंट सब कुछ रेडी किया था खुद से, जिसका मैं किसी को कुछ पे नहीं किया था। और उसके बाद मैं अप्लाई करता गया। फाइनली मुझे एक एम्प्लॉयर का ईमेल आया था और उसने मुझसे 280 यूरो बताया था कि जब अगर आपका वर्क परमिट में अप्लाई करूँगा तो 280 यूरो आपको पे करने होंगे। तो मैंने ओके किया था। फिर उसने ऑफ़र लेटर मुझे दिया था, तो ऑफ़र लेटर को साइन करके और मैंने अपने पासपोर्ट का टोटल पेज और एक्सपीरियंस लेटर उसको रिटर्न भेजा था। तब जाके उसने मेरे लिए वर्क परमिट अप्लाई किया ऑनलाइन पे, और उसने मुझे एक लिंक भेजा था। उस लिंक को सबको मिलेगा, जिनका भी वर्क परमिट अप्लाई होगा उनका एम्प्लॉयर आपको एक लिंक भेजता है। उसको ओपन करके आपको आपका डेट ऑफ बर्थ और पासपोर्ट नंबर डालना होता है, और वहाँ पे का ऑप्शन आता है जहाँ पे 280 यूरो आपके एटीएम से पे करना होता है। तो वो इंडियन मनी में कन्वर्ट होके कट जाएगा उतना पैसा। सो 280 यूरो मैंने इस तरह से पे किया था। हालांकि मैंने उसको कैश ही भेजा था वेस्टर्न मनी से। उसने मुझे ये ऑप्शन दिया था एटीएम से पे करने का, लेकिन किसी वजह से मेरे एटीएम से पे नहीं हुआ था, तो मैंने उसे वेस्टर्न मनी में डायरेक्ट भेजा था 280 यूरो। और अगर आपका एम्प्लॉयर बहुत ही अच्छा है, कोई किस्मत वाले हो अगर आप, तो वो 280 यूरो भी नहीं लेगा, वो भी खुद से कर देता है अगर कोई अच्छा एम्प्लॉयर मिल गया तो। उसके बाद अगर आपका एम्प्लॉयर चार्ज करता है डॉक्यूमेंट का, कि वहाँ से जब वो डॉक्यूमेंट भेजेगा आपके लिए, जैसे कुरियर से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भेजना पड़ता है जब आपका प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर अप्रूव हो जाता है तो उसका इंडिया का लगभग 5-6 हज़ार रुपये लगता है कुरियर से भेजने का। लेकिन मेरे एम्प्लॉयर ने उसका कोई चार्ज नहीं मांगा था, तो सिर्फ 280 यूरो मुझे फर्स्ट में लगा था वर्क परमिट आने तक में। तो जब मुझे वर्क परमिट मिला, यानी कि प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर जब आता है, तो उसमें आपको लगभग 1.5 से 2 महीना या फिर 3 महीना मैक्सिमम लगता है अप्रूव होने में। और जब आपका प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर अप्रूव हो जाता है, उसके बाद आपको करना पड़ता है फाइल रेडी करना पड़ता है वीएफएस में फ़ाइल सबमिशन करने के लिए। उसके पहले आपको एक अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। अपॉइंटमेंट लेने का दो तरीका है, या तो आप खुद अपने एम्प्लॉयर से बोलोगे तो वो आइडेंटिटी माल्टा में ईमेल करके अपॉइंटमेंट निकाल के आपको देगा, या फिर आपको खुद से ऑनलाइन पे अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ता है, जो कि बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि अपॉइंटमेंट हमेशा ओपन नहीं रहता है। हमेशा बंदे ट्राई करते करते कहीं रात में 12 बजे 1 बजे 2 मिनट के लिए ओपन होता है, तो उसमें बंदे लोग बुक कर लेते हैं। और अगर आप खुद से बुक करेंगे तो 2,000 रुपये लगता है।
अगर बाकी अपॉइंटमेंट के लिए किसी एजेंसी का सहायता लेते हैं, क्योंकि बहुत से एजेंट लोग भी वीएफएस का अपॉइंटमेंट निकाल के देते हैं जिसका वो चार्ज करते हैं 50,000, 60,000, 70,000। लेकिन मुझे ऐसा कोई भी चार्ज नहीं लगा था, क्योंकि मैंने अपने एम्प्लॉयर से ही बोला था, तो उसने मुझे दिल्ली वीएफएस का अपॉइंटमेंट माल्टा से ही निकाल के मुझे भेजा था, जिसका कोई चार्ज नहीं लिया था उसने। तो जब अपॉइंटमेंट मिल गया था तो अपॉइंटमेंट और बाकी के टोटल डॉक्यूमेंट जो कि माल्टा से आते हैं ओरिजिनल, उसने मुझे बाई कुरियर भेजा था DHL से, जो कि लगभग मुझे 10 दिन के अंदर में मेरे घर पे आ गया था वो कुरियर। सो उन सभी डॉक्यूमेंट को ओरिजिनल जो मेरे एम्प्लॉयर ने भेजा था, जो कि ऑलरेडी मैंने सारे वीडियो में बता रखा है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट एम्प्लॉयर भेजता है। सो फाइनली उसके बाद मुझे अपना फ़ाइल प्रिपरेशन करना पड़ा, जो कि मैंने एक एजेंसी का सहायता लिया था, जो कि अगर आप चाहें तो खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो किसी एजेंसी का सहायता लेना पड़ता है, जिसमें मुझे 15,000 रुपये पे करना पड़ा था एजेंसी को। और उसमें उसने मुझे इंश्योरेंस दिया था, ट्रैवल इंश्योरेंस, डमी टिकट हो गया, और वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को फिल किया था, और बाकी थोड़ा मुझे गाइड किया। तो इसका चार्ज 15,000 रुपये, मतलब कि मिनिमम 15,000 रुपये लेते हैं एजेंट लोग, क्योंकि और भी लोग हैं जो 20,000, 25,000 का भी डिमांड करते हैं। तो यहाँ पे आपको लगना है, मतलब मिनिमम बात किया जाए तो 15,000 मैंने दिया था। और अगर आपको खुद पे कॉन्फिडेंट है कि आप वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं और ट्रैवल इंश्योरेंस, डमी टिकट ये सब बना सकते हैं, तो आप खुद से भी कर सकते हैं, तो आपको ये भी पैसा नहीं लगेगा। सो मेरा तो लगा था 15,000। उसके बाद जब मुझे फ़ाइल प्रिपरेशन रेडी मिल गया था और मेरा जिस दिन का डेट था अपॉइंटमेंट का दिल्ली वीएफएस में, तो उस दिन मैंने अपना सभी डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल पासपोर्ट, सर्टिफिकेट्स, तो वो सभी डॉक्यूमेंट और मैंने जो फ़ाइल प्रिपरेशन कराया था वो सभी डॉक्यूमेंट को रेडी किया और 2 फाइल बनाया, एक में सबका फ़ोटोकॉपी, एक में सबका ओरिजिनल लेके। और फाइनली जिस डेट का मेरा वीएफएस का अपॉइंटमेंट था, मैं गया वीएफएस में। और वीएफएस में भी 2 तरह का सर्विस होता है, एक होता है प्रीमियम लॉन्च और एक होता है नॉर्मल लॉन्च। तो अगर आप नॉर्मल लेते हो तो थोड़ा आपको भाग दौड़ करना पड़ेगा वीएफएस में, और अगर कोई मिस्टेक है आपका तो वो लोग हेल्प नहीं करेगा। लेकिन अगर आप प्रीमियम सर्विस लेते हैं तो कोई मिस्टेक है आपका या फिर कोई प्रॉब्लम है तो वो आपको गाइड करेंगे, और साथ ही आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, आपको एक जगह पे बैठ जाना पड़ेगा और बाकी सभी वो लोग कर देते हैं। अगर आप नॉर्मल सर्विस लेते हैं तो 12-13 हज़ार रुपये लग जाता है, और अगर आप प्रीमियम सर्विस लेते हैं तो 15,000 रुपये लगता है। तो ये 2,000 2,500 का फ़र्क होता है। तो मैंने प्रीमियम सर्विस ही लिया था जिसका मुझे 15,000 रुपये लगा था। सो फाइनली जब मेरा फ़ाइल सबमिट हो गया था तो उसके बाद मैं वेट कर रहा था कि कब मेरा वीज़ा अप्रूव होके मेरे पास आएगा। तो आपको एप्लीकेशन नंबर ये सब मिल जाता है, आप चाहें तो ऑनलाइन पे ट्रैक कर सकते हैं कि क्या स्टेटस है आपका। तो जब आपका वीज़ा, यानी कि या तो वीज़ा स्टम्प हो जाएगा या फिर वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, तो आपका जो स्टेटस है वो चेंज होके लिख के आएगा कि आपका जो पार्सल है वो कुरियर हो चुका है ब्लू डॉट के द्वारा। तो उसके बाद 2 से 3 दिन में आपके घर पे आ जाएगा। और घर पे आने के बाद मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता रखा है कि किस तरह का पार्सल आता है, और उस तरह से आपको अपना पासपोर्ट निकाल के देखना पड़ता है। और वीज़ा लगा है तो आपके पासपोर्ट में वीज़ा होगा, अगर रिजेक्ट हो गया होगा तो आपको एक पेपर देंगे और उसमें लिखा रहेगा कि क्या वजह से उन्होंने रिजेक्ट किया है। और रिजेक्ट होने के बाद कोई चारा नहीं है, वो ख़त्म हो जाता है, जितना भी आपने पैसा लगाया सब डूब जाता है। सो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मेरा खर्चा टोटल कितना हो गया, 15,000 फाइल प्रिपरेशन का और 15,000 वीएफएस में 30,000 और 280 यूरो वीएफएस का, जो कि मैंने वेस्टर्न मनी से भेजा था तो मुझे थोड़ा चार्ज अलग तरह का लग गया, तो 30,000 हो गया वेस्टर्न मनी में। तो 30,000 वो और 30,000 ये, 15-15 30 ये, तो 60,000 रुपये हो गए वीज़ा आने तक के। उसके बाद मुझे फ़्लाइट का टिकट लेना था, तो मैंने फ़्लाइट का टिकट बुक किया था मुंबई से तुर्की और तुर्की से माल्टा का, जो कि मुझे 60,000 रुपये लगा था। तो टोटल रुपए हो गए 60 और 60 1,20,000। 1,20,000 रुपये में मैं माल्टा आ गया था। लेकिन उसके पहले मैंने 1 लाख इंडियन रुपीस को कन्वर्ट किया था यूरो में, जो कि मुझे पता था कि माल्टा में आने के बाद सारे खर्चा खुद ही उठाना पड़ता है। तो मैंने 1 लाख रुपए को कन्वर्ट किया था, तो लगभग 1,200 यूरो के आसपास मुझे मिला था। तो 1,200 यूरो लेके आया, तो यहाँ पे मुझे अपना मेडिकल कराना पड़ा, जो कि चेस्ट एक्सरे होता है
और अगर आपको कोरोना का वैक्सीन लगा हुआ है तो ये लोग नहीं लगाएंगे। अगर नहीं लगा है तो कोरोना का वैक्सीन और अलग से 2-3 वैक्सीन लगाते हैं ये लोग। पोलियो का क्या क्या वैक्सीन होता है, और जहाँ पे वैक्सीन भी ट्रेड के हिसाब से लगता है। आपका जॉब का ट्रेड क्या है उस हिसाब से ये लोग वैक्सीन लगाते हैं और उस हिसाब से चार्ज है। मेरा 160 यूरो लगा था चेस्ट एक्सरे और वैक्सीन का। और बाकी मैंने कुछ बंदों से पूछा था जो वेटर में आए थे, जो क्लीनर में, कुछ अलग अलग ट्रेड में आए थे, कंस्ट्रक्शन में, तो सबका अलग अलग लगा। किसी का 200, 250, 300 यूरो तक भी लगा मेडिकल के लिए। उसके बाद आपको एक इंश्योरेंस लेना पड़ता है जो कि हेल्थ इंश्योरेंस होता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस के लिए 120 यूरो, 130 यूरो में हो जाता है। फिर आपको, अगर आपका एम्प्लॉयर आपको रूम दे रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन यहाँ ज़्यादातर रूम नहीं देता एम्प्लॉयर, मैंने बता रखा है। तो यहाँ पे जब आप आओगे, रूम ढूंढोगे या फिर ऑलरेडी आपने रूम बुक कर रखा है तो कम से कम 500 यूरो लग जाता है। क्योंकि यहाँ पे कोई भी रूम अगर आप लेते हो तो ज़्यादातर शेयरिंग अपार्टमेंट ही मिलता है। एक रूम में 2-3 बंदे, 4 बंदे रहते हैं, तो उसका कम से कम रेंट 250-200 होता है। तो जो आपका ओनर होता है रूम का, उसको डिपॉजिट भी देना पड़ता है और एडवांस भी देना पड़ता है शुरू के मंथ में, तब जाके आपको रूम मिलता है। तो कम से कम आप अगर 200 रूम का रेंट है तो 200 डिपॉजिट और 200 एडवांस में देना पड़ता है। 400, अगर 250 है रूम का रेंट तो 250 डिपॉजिट और 250 एडवांस, यानी 500 देना पड़ता है फर्स्ट मंथ में। उसके बाद आपका खाने के लिए, अगर नया आप आओगे तो आपको सब सामान खरीदना पड़ेगा, बर्तन वर्तन, अगर आप बनाना चाहते हैं खाना तो। और महीने में खाने का खर्च कम से कम 100 यूरो तक यहाँ पे आता है। अगर आप बचा के चलते हैं तो 80-100 यूरो आ जाता है। और उसके बाद जब आप शुरू में यहाँ पे आओगे तो बहुत ही दौड़ना पड़ता है, यहाँ वहाँ जाना पड़ता है। जैसे कि मेडिकल कराने जाना है, आइडेंटिटी माल्टा भी जाना पड़ता है, अपॉइंटमेंट बुक होता है, ये सब। क्योंकि एम्प्लॉयर हम लोगों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता यहाँ पे, क्योंकि जो भी काम होता है वो हमें खुद ही करना पड़ता है। और कोई बहुत ही अच्छा एम्प्लॉयर है तो शायद वो आपको ले जाएगा ये सब कराने के लिए, लेकिन पैसा आपको खुद ही देना है हर चीज़ का। बहुत से एम्प्लॉयर यहाँ पे ऐसे भी होते हैं, जब आप यहाँ पे आओगे तो वो बोलेगा कि आईडी बना के आओ, फिर मैं आपको काम पे रखूँगा। तो 1-2 महीना लग जाता है आईडी बनने में, तब तक आपको बैठना पड़ता है रूम पे ही, अपना ही पैसे खर्चा होता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब भी आप आ रहे हैं माल्टा तो कम से कम 1000-1200 यूरो लेके आएँ, ताकि 1-2 महीने का खर्चा आपका निकल जाए। क्योंकि आईडी बनने में टाइम लगता है, अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ता है। अपॉइंटमेंट आपका 1 महीने बाद का रहता है इस तरह का। जब आपका अपॉइंटमेंट रहेगा तो आपको रूम का कॉन्ट्रैक्ट लेटर लगता है, मेडिकल का जो आप चेस्ट एक्सरे कराए हैं वो सब, वैक्सीन का रिपोर्ट, ये सब। बाकी कुछ डॉक्यूमेंट आपको आपका एम्प्लॉयर बना के देगा। तो इन सभी डॉक्यूमेंट को ले जाके जिस डेट का आपको अपॉइंटमेंट रहेगा माल्टा में, आइडेंटिटी माल्टा का, जहाँ आपको फिंगर होता है, तो उस डेट पे, उस टाइम पे आपको आइडेंटिटी माल्टा जाना होता है। जाके वहाँ पे सब जमा करना पड़ता है डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल पासपोर्ट भी दिखाने के लिए ले जाना होता है। और तब जाके वो लोग फिंगर आपका लेते हैं, और सारे डॉक्यूमेंट सही होने के बाद, वेरीफाई होने के बाद में वो आपको एक ब्लू पेपर देते हैं, जो कि मैं डिस्प्ले पे लगा देता हूँ। इस तरह का पेपर मिलेगा, जो कि इस पेपर पे अलाउ है कि आप माल्टा में काम कर सकते हैं। और ये पेपर आने के बाद आपके रूम के एड्रेस पे लगभग 2-3 दिन के बाद एक स्लिप आता है, और उस स्लिप को लेके दोबारा फिर आपको जाना पड़ता है आइडेंटिटी माल्टा। और उस स्लिप को दिखाएंगे आइडेंटिटी माल्टा में, तो वो लोग आपका आईडी कार्ड निकाल के देंगे, जो कि ये मेरा आईडी कार्ड है। और ये 1 साल का आईडी कार्ड होता है, तो इस तरह का आईडी कार्ड आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप बेफिक्र होकर माल्टा में जॉब कर सकते हैं। और माल्टा का बहुत ही कुछ अच्छा रूल्स है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। क्योंकि यहाँ पे फ्रीडम है, बहुत ही काम करने का कोई इतना लफड़ा नहीं होता है, एम्प्लॉयर आपको परेशान नहीं करता है। ये सभी बातें मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा, जो आप लोग को बहुत ही अच्छा लगेगा। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जान गए होंगे कि मुझे माल्टा आने में कितना पैसा लगा। तो टोटल मैं एक बार फिर से बता दूँ, 1,20,000 और 1 लाख में जो अपना कन्वर्ट करा के लाया था, तो टोटल मेरा 2,20,000 रुपये खर्चा होने के बाद मैं माल्टा में सेटल हो चुका हूँ और जॉब कर रहा हूँ। और अगर आप किसी एजेंट का सहायता लेंगे तो वो 5-6-7 लाख रुपए लेता ही लेता है, क्योंकि वो लोग
आपके लिए डॉक्यूमेंट रेडी करता है, अप्लाई करता है, तब जाके जॉब मिलता है, क्योंकि जॉब उनके पास पड़े नहीं होते हैं। सो फ्रेंड्स, जो काम आप करोगे वही काम वो भी करेंगे एजेंसी वाले, लेकिन उनका थोड़ा तरीका कुछ अलग होता है, कुछ हट के कवर लेटर बनाते हैं, जिस वजह से जॉब जल्दी मिल जाता है। और आप लोग अगर खुद से वो काम करोगे तो कम पैसे में आप माल्टा आ सकते हो और जॉब करके अपना करियर बना सकते हो। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सवाल है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए धन्यवाद। तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक लीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। दबा के लाइक और शेयर ठोक लीजिए।